इस क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, थीटा। हमें क्या निकालने बोला है, दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होगा वो कितना एंगल बना रहा है एक वेक्टर के साथ, ठीक है, क्योंकि हमें पूछा गया है फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। तो देखिए हम यहाँ पर करेंगे क्या, सबसे पहले ये रहा हमारा देखिए वेक्टर ए, ये रहा हमारा वेक्टर बी, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। अब देखिए आपको पता है कि दो वेक्टर्स का जब हम रिजल्टेंट निकालते हैं तो वो यहां पर आता है, ठीक है, इसके डायगोनल में। अब ये जो रिजल्टेंट है, अब आप मान लीजिए कि ये कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है, किसके साथ, ए वेक्टर के साथ, ठीक है। और क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है क्लियरली, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ क्या मान लिया, हमने यहां पर मान लिया कि लेट जो रिजल्टेंट वेक्टर है इज मेकिंग एन एंगल, कितना एंगल बना रहा है वो, अल्फा एंगल बना रहा है, किसके साथ, विद द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, ये हमने कंसीडर कर लिया, ठीक है, विद द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। अब ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये ए वेक्टर के साथ कितना एंगल पर है, अल्फा एंगल पर है, ठीक है। तो अब देखिए हमको अगर डायरेक्शन कैलकुलेट करना होता है किसी भी रिजल्टेंट का तो हम यूज करते हैं इस फॉर्मूला को, टेन अल्फा इज इक्वल्स टू होता है बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है और मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है कि वेक्टर बी और वेक्टर ए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब जहां भी वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है वहां मैं ए का वैल्यू को पुट कर सकता हूं। तो देखिए हम यहाँ लिखेंगे टेन अल्फा इज इक्वल्स टू बी की जगह क्या आएगा, वंस अगेन ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस ए कॉस थीटा, ठीक है। अब नीचे वाले टर्म्स में आप देखिए यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, क्या मैं ए को कॉमन ले लूं, चलिए, तो हमारे पास आया ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए को मैंने कॉमन ले लिया तो हमारे पास आ गया वन प्लस कॉस थीटा, यहाँ हो गया बेटा हमारे पास टेन अल्फा। तो फिर देखिए टेन अल्फा इज इक्वल्स टू, अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री में इसका एक फॉर्मूला है जो कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, हम उस फॉर्मूला को यहाँ पर पुट करेंगे। और वो फॉर्मूला होता क्या देखिएगा, तो देखिए हमने पढ़ा है कि वन प्लस कॉस थीटा ये होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू, ठीक है। आपने ट्रिग्नोमेट्री में और एक फॉर्मूला भी पढ़ा होगा जो कहता है कि साइन टू थीटा इज इक्वल्स टू टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो देखिए जरा यहां पर सिर्फ साइन थीटा है, साइन टू थीटा तो नहीं है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा इज इक्वल्स टू टू साइन थीटा बाय टू इंटू कॉस थीटा बाय टू, ठीक है। तो मैं उस फॉर्मूला को अब यहां पर यूज करूंगा। तो देखिए इक्वेशन क्या बनेगा, ए टू साइन थीटा बाय टू इंटू कॉस थीटा बाय टू इज होल डिवाइडेड बाय, ठीक है, ए इंटू वन प्लस कॉस थीटा है, तो वन प्लस कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू, ठीक है। तो अब देखिए ये हमारा इक्वेशन जो है इसको अब हम लिख सकते हैं टेन अल्फा इज इक्वल्स टू टू साइन थीटा बाय टू इंटू कॉस थीटा बाय टू डिवाइडेड बाय, यहां पर देखिए ए और ए कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, और यहां हमारे पास नीचे में है टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू, तो हम कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू को दो बार लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाय टू इंटू कॉस थीटा बाय टू, तब ना ये होगा टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू। अब देखिए यहां से टू और टू भी कैंसिल आउट हो गया, अब देखिए एक कॉस थीटा बाय टू, एक कॉस थीटा बाय टू, ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास बचा क्या, टेन अल्फा इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाय टू इज डिवाइडेड बाय कॉस थीटा बाय टू, और साइन बाय कॉस क्या होता है, साइन बाय कॉस होता है टेन थीटा बाय टू, ठीक है। तो देखिए ये और ये यहां पर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास आया क्या, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन टू, मतलब ये जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है ये ए वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा बाय टू एंगल बना रहा है, मतलब दो वेक्टर्स के बीच में जितना भी एंगल होगा रिजल्टेंट वेक्टर उस एक वेक्टर के साथ कितना एंगल बनाएगा, उसका आधा। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है, दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए।